हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। आप सब जानते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन। ब्रेन जो है हमारा पूरे बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। यही वो ऑर्गन है जो सारे डिसीजन देता है, यानी ये डिसीजन मेकर है। हम कह सकते हैं सिंपल वे में, जैसे आप ऑफिस में देखते हैं एक हेडक्वार्टर होता है, तो ये जो ब्रेन है ये एक तरह से हेडक्वार्टर का काम करता है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन ब्रेन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10th CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, हमने स्टार्ट किया है लेसन नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में उसका क्लासिफिकेशन बता दिया था। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन इसको पढ़ा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपने मेरे पहले वीडियो भी देख लिए होंगे, क्योंकि तभी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। आप आराम से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। बहुत इजी मेथड में आप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा छोटा सा काम करना है। आप सब जानते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और डाउट्स पूछिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज का जो थर्ड पार्ट है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। अब मैंने आपको याद होगा, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने नर्वस सिस्टम देखा था, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। नर्वस सिस्टम में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पूरे नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो था हमारा CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा था PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज जो हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आप सब जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। तो आप देखिए, मैंने आप सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए। एक जस्ट आपने देख लिया डायग्राम। तो चलिए, आप जैसे ह्यूमन ब्रेन देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है ये मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर है फॉर ऑल एक्टिविटीज़। हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट पूरे मैंने जैसे फर्स्ट टाइम आपको बताया था कि सारे पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ब्रेन अकेला तो सारे इसको कर नहीं सकता। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरी जो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, ये करता है ह्यूमन ब्रेन। यही वो पार्ट होता है जो सारे डिसीजंस देता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम सबसे पहले, आप देख रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेचुरली ये डेलिकेट पार्ट भी है, इसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले हमारा स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल, प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स क्रेनियम। आप जानते हैं, आप हाथ लगाइए, ये जो हमारा ऊपर है ये स्कल है। जो ब्रेन है ये एक बोनी बॉक्स, स्कल कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम, ऊपर देखिए क्रेनियम, ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये जो हाथ भी लगाइए, जो हमारा बोनी पार्ट है स्कल, या इसे हम क्रेनियम कहते हैं। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन इसके अंदर, इसके ये जो स्कल या क्रेनियम है ये इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये बोनी बॉक्स है। अब आप देखिए, ये जो स्कल है, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपको 3 लेयर्स नजर आ रही है। ये जो स्कल होता है, इसके नीचे 3 लेयर्स होती है। मतलब ये ब्रेन बाहर से 3 लेयर्स से, 3 मेम्ब्रेन्स होती है, इससे सराउंडेड होता है। आप ये देख रहे हैं 1 2 3 3 लेयर्स से सराउंडेड होता है। ये जो लेयर्स होती है, इसको हम कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है बच्चों, हम इसको कहते हैं मेनिंजेस। अब देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये जो आप लेयर्स देख रहे हैं, जो मेनिंजेस देख रहे हैं, 3 लेयर्स होती हैं, इसके बीच में स्पेस होता है। स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, ब्रेन में भी होता है। तो ये जो आपको दिख रही है, इसके 3 लेयर्स दिख रही हैं, इसके बीच में आपको स्पेस दिख रही है। ये जो स्पेस होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है।
ठीक है, एक लिक्विड भरा रहता है। ये जो आपको स्पेस दिख रही है, आपको ये दिख रही है ना स्पेस, इस इन तीनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं, हम इसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो मतलब इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, स्पाइनल क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो लिक्विड है, फ्लूइड है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर स्कल यानी जिसको हम कहते हैं क्रेनियम, इससे हमारा स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। इसके बाद ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर्स से प्रोटेक्टेड होता है, जिसे हम कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस के अंदर स्पेस होती है, 3 लेयर्स के बीच में स्पेस होती है, जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, अब ये जो लेयर है या ये जो फ्लूइड है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रोल क्या होता है? ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। यदि कोई हमें इंजरी हो गई, उससे प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमें ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी है, मैकेनिकल शॉक है, जर्क है, इससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स है, वो यहीं से निकलती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स भी यहीं से अराइज होती है। आप सब जानते हैं, मैंने पहले पार्ट में बताया था, क्रेनियल नर्व पूरे हेड के सारे पार्ट्स को ज्वाइन करती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये जो कंप्लीट आप ब्रेन देख रहे हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन। आप देख रहे हैं ये जो आपको फोल्ड, पूरे के पूरे आपको ये फोल्ड नजर आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ध्यान से सुनना, सेरिब्रम ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये होता है हमारा फोर ब्रेन। इसके बाद हमारा ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं, मिड ब्रेन। ठीक है, बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन होता है, और सबसे यहाँ नीचे आप यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये हमारा होता है हाइंड ब्रेन। अब हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हम अभी सबसे पहले करेंगे फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको आउटर प्रोटेक्शन वाला लेयर पूरा समझा दिया है। ये जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेरिब्रम। जो फोर ब्रेन है, इसे हम कहते हैं सेरिब्रम। ये बेसिकली फोल्डिंग ऑफ ब्रेन्स होते हैं। हमारे जो सबसे अपर पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये मेन एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आप यहाँ पर देखिए, आपको कितने सारे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। ये सबसे लार्जेस्ट और मेन पार्ट होता है ब्रेन का। हम इसे क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोल्डिंग ऑफ ब्रेन है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला, ये लार्जेस्ट एंड मेन पार्ट है। ये इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो पार्ट होता है, हमें लग रहा है खाली फोल्ड है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज पार्ट होता है ब्रेन का। हम इसे सेरिब्रम कहते हैं, विच मीन्स फोल्डिंग ऑफ ब्रेन। हम एक ह्यूमन का डेवलप्ड ब्रेन की बात करें तो उसका वेट 1220 to 1400 ग्राम्स के आसपास होता है। ठीक है, डेवलप्ड ब्रेन का वेट 1220 to 1400 ग्राम्स के आसपास ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। अब एक्चुअली ये जो सेरिब्रम है, पूरा का पूरा ब्रेन नहीं, ये जो सेरिब्रम है यानी जो फोर ब्रेन है, जो फोल्डिंग ऑफ ब्रेन है, ये जो है, ये मेन साइट ऑफ होती है लर्निंग, मेन साइट ऑफ लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थॉट्स, एक्शंस, विजुअल रिलेशन एंड टेस्ट रिलेटेड। मैं आपको भी डिटेल में समझाती हूँ। लर्निंग, आप जो कैसे पढ़ते हैं, आपके अंदर आप पढ़ते हैं कैसे मेमोराइज हो जाता है, ये सब फोल्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम सब जानते हैं अलग अलग लोगों की इंटेलिजेंस पावर भी अलग अलग होती है। तो ये होता है थिंकिंग पावर, ब्रेन किस तरह से डिसीजन लेता है, लर्निंग, थिंकिंग, ये सारा रीजनिंग है, इंटेलिजेंस है, ये सारे थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, टेस्ट है। आप सब जानते हैं, जब हमें बहुत हंगर होता है, भूख लगती है, तो या फिर हम जब खाना खाते हैं, हमें पता कैसे लगता है कि हमने खाना खा लिया है, हमारा स्टमक फुल हो गया है। तो ये साइट होती है सेरिब्रम। ठीक है, जो मतलब थॉट्स, एक्शंस, विजुअल रिलेशन, टेस्ट रिलेशन, सबका ये जो है, ये मेन सेंटर होता है सेरिब्रम। अब हम देखते हैं, आप डायग्राम देख लीजिए।
आपको ये नजर आ रहा है? हम जब इसको सेरिब्रम को अंदर से देखते हैं, इट लुक्स लाइक वॉलनट की तरह दिखता है, जिसके इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, बीच में ग्रूव होती है। आप देख रहे हैं बीच में कैविटी जैसे होता है। 2 हेमिस्फेयर में ये डिवाइडेड होता है। हम इसको लेफ्ट साइड को कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट वाले साइड को कहते हैं राइट हेमिस्फेयर। बच्चों, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो लॉजिकल थिंकिंग वाला पार्ट होता है। वहां पर आपको जो फोल्ड्स दिख रहे हैं वो लॉजिकल थिंकिंग के फोल्ड्स हैं। और जो राइट हेमिस्फेयर है वो इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, यानी जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, इमोशंस होते हैं जिनमें क्रिएटिविटी होती है, उनमें राइट हेमिस्फेयर में ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं। और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर आप देख रहे हैं इसमें लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा होता है। तो अब हम देख लेते हैं। और आप जानते हैं कि जो आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट फोल्ड्स डिफरेंट एक्शन के लिए होते हैं। हर पर्सन में ये जो फोल्ड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो सेरिब्रम है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सेरिब्रम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फोरब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आप देख रहे हैं जैसे फोरब्रेन है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हम मेन आपको सेरिब्रम है, मैं इसी को पढ़ाऊंगी आपको। फर्स्ट पार्ट होता है इसका सेरिब्रम, थर्ड पार्ट होता है सेकंड पार्ट होता है थैलेमस एंड थर्ड पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ना है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पर मेन पार्ट ऊपर मैक्सिमम जिसने कवर किया रहता है वो होता है सेरिब्रम। आपको सिलेबस में सेरिब्रम है तो मैं उसी को फोकस करूंगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फोर ब्रेन यानी सेरिब्रम के फंक्शंस। जैसे मैंने आपको बोला था ये पूरा का पूरा फोल्ड्स होते हैं। ये जो है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉल्ड द साइट ऑफ लर्निंग। आप जो भी पढ़ते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग है, हमारी पूरा जो भी पार्ट है ये पूरा यही होता है, सेरिब्रम में होता है। तो ये जो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसे हम कहते हैं साइट ऑफ लर्निंग। सेकेंड, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन कॉल्ड मेमोरी। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप देखते हैं, आपने सपोज कोई चीज़ पढ़ी है, जैसे आप ब्रेन ही पढ़ रहे हैं, आप 15 डेज बाद पढ़ते हैं, आपको इमीडिएटली समझ आ जाता है। हम कोई चीज़ देखते हैं, हमारे इस फोल्ड के अंदर वो कलेक्ट हो जाती है और ये जो ब्रेन है ये हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो जब हम वापस उसको देखते हैं हमें इजीली हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं, जो सेरिब्रम है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन जिसे हम मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल वॉलेंट्री एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेरिब्रम है ये कोई इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल नहीं करता, ये कंट्रोल करता है ऑल वॉलेंट्री एक्शन। सेरिब्रम, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमें पता है, जो हम नोइंगली हमारे विल में, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ पढ़ाना है, मुझे कहाँ स्टॉप होना है, मुझे क्या करना है, मुझे डायग्राम बनाना है, मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी वॉलेंट्री एक्शन जो होती है इसको पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद है इट टेक्स डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप जानते हैं नर्व्स जो है अपने जो भी रिसेप्टर से, हम देखेंगे आगे रिफ्लेक्स एक्शन और इसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको, या मैंने न्यूरॉन में भी आपको बताया था कि नर्व इम्पल्स कैसे मैसेजेस को ब्रेन के पास पहुंचाते हैं। तो जब ब्रेन्स के पास जो रिसेप्टर में जो भी इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस है उसको रिसेप्टर कैच करके नर्व्स के थ्रू ब्रेन में पहुंचाते हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ब्रेन जो है डिसीजन लेता है और वापस नर्व को अपना जो भी डिसीजन है वो मैसेज पहुंचाता है और जो रिसेप्टर के पास ये ले जाता है और वो अकॉर्डिंगली हमारे सेंस ऑर्गन उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। लास्ट है इट इज एसोसिएटेड विथ हंगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हंगर सेंटर होता है। आप कभी भी खाते हो, हम अचानक बोलते हैं नहीं बस हमारा फुल हो गए, हम तो हमारा स्टमक फुल हो गया है। तो ये पता कैसे लगता है हमें? यही पार्ट होता है जहाँ पर हमें जो है हंगर से रिलेटेड जो भी है वो पता लगता है। तो आपको ये इसके मेन फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, मिड ब्रेन। आप यहाँ पर देख लीजिए बीच का पार्ट, ये तो कंप्लीट हो गया फोर ब्रेन, हमने सेरिब्रम कर लिया। ये वाला जो मिडिल पार्ट है इसको हम कहेंगे मिड ब्रेन। ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, लेकिन आपको ये डिटेल में नहीं है। मिड ब्रेन एक्चुअली इट कंट्रोल्स ऑल रिफ्लेक्स एक्शन। आप रिफ्लेक्स एक्शन जानते हैं जहाँ पर ब्रेन का बहुत थिंकिंग या डिसीजन की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी।
जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हम हॉट प्लेट हाथ लगाते हैं, इमिजिएटली हम हाथ निकाल देते हैं। इतना सोचने की जहाँ ज़रूरत नहीं होती, जहाँ थिंकिंग, जहाँ मतलब वॉलेंट्री काम नहीं होता जहाँ। तो ये जो है ये जो है हमारा जो मिड ब्रेन है, इट कंट्रोल्स ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस। हम एग्जाम्पल बता देती हूँ, मूवमेंट ऑफ हेड। हमें जैसे कोई आप उधर देखना है, आप इमीडिएटली हेड उधर मूव करते हो। हमारा ब्रेन उतना सोचता नहीं है ना कि रुको रुको मैं बताता हूँ आपको मूव करना है या नहीं करना है। ये रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्विक एक्शन, जहाँ पर सेरिब्रम का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये जो है मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, आई मसल्स। इसके अलावा चेंजिंग द प्यूपिल साइज। जब हम सन की हीट में सन बाहर जाते हैं, हम डार्क रूम से सन में जाते हैं, तो आप देखते हैं हमारा प्यूपिल साइज एकदम, आपने हमेशा देखा है, छोटा हो जाता है, उतनी हीट जा नहीं पाती। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्विक एक्शन है। यहाँ पर ब्रेन का जो सेरिब्रम है, थिंकिंग प्रोसेस, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, मतलब क्विक एक्शंस, जिसमें ब्रेन को बहुत थिंकिंग, लॉजिकल, रीजनिंग पावर की ज़रूरत नहीं होती, वो सारा कंट्रोल होता है हमारा मिड ब्रेन से। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है, आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, हाइंड ब्रेन। ये लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन। अब बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग बचपन में स्कूल में थे तो हमें बताया था जैसे एक बर्ड नहीं होती, उस तरह से ये दिखता है हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन का ऊपर का पार्ट है, जैसे चिड़िया की चोंच होती है, वो हमारा है पॉन्स। बीच वाला पार्ट है मेड्यूला, और ये देखिए इसके पंख हो गए, ये हो गया हमारा सेरिबेलम। दिख रहा है? ऐसे आप याद रखिए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है ये बिल्कुल लोअर साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड एट द लोअर साइड ऑफ द ब्रेन। आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर से एक बार देख लीजिए, ये ब्रेन के सबसे लोअर साइड में लोकेटेड होता है। और यही हाइंड ब्रेन ही होता है जो आगे आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड, हाइंड ब्रेन का लास्ट जो पार्ट है, वहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो ये हाइंड ब्रेन बिल्कुल नीचे के साइड में ब्रेन के लोकेटेड होता है। तो ये मैंने जैसे बोला लोअर साइड जो ब्रेन में लोकेटेड होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था बर्ड जैसा दिखता है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट होता है पॉन्स। इसको हम कहते हैं पॉन्स वरोली, हम नॉर्मल इसमें पॉन्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, आप छोटा सा ऊपर देखिए पार्ट, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी फंक्शन। जितना भी रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, रेस्पिरेटरी पूरा फंक्शन है, इसको ये जो है हाइंड ब्रेन का पॉन्स पार्ट कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये जो है ये रिले करता है सिग्नल्स फ्रॉम हाइंड ब्रेन टू फोर ब्रेन। आप देख रहे हैं हाइंड ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आएंगे ये फोर ब्रेन तक ये इसको मैसेजेस पहुंचाने का काम करता है, ये रिले करता है सिग्नल का। दूसरा हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिबेलम। वो हमारा क्या था, सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, फोर ब्रेन है ये, और ये मेन लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम बड़ा वाला पार्ट है ये सेरिबेलम, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉस्चर्स, करेक्ट बॉडी मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आप वॉक कैसे कर रहे हो, आप स्विम कैसे कर रहे हैं, हम डांस करते समय पॉस्चर कैसे ले रहे हैं, हम मूवमेंट्स कैसे ले रहे हैं, हम खड़े कैसे रहते हैं, सारे पॉस्चर्स को और बॉडी बैलेंस को, हमारी बॉडी की जो बैलेंस है उसको कौन बैलेंस करता है, ये जो है ये वाला बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, सेरिबेलम। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जैसे जो लोग बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आपने देखा था जब बहुत अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद वो किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा वॉक करते हैं, है ना। तो ये जो है, क्योंकि वॉकिंग वाला पार्ट है, ये जो पोस्चर है, इसको सबको कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। तो जो अल्कोहल है ये सेरिबेलम पे इफेक्ट डालती है, तो इसलिए वो ठीक से वॉक भी नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये आपको दिख रहा है, ये होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये सारी इनवॉलेंट्री एक्शन, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो होती रहती है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये जो रहता है, जैसे वॉमिटिंग है, स्नीजिंग है, हमें सोचना नहीं पड़ता ना, कफिंग है, अचानक से हमारे जैसे हम देखते हैं स्नीजिंग, कफिंग अचानक से ही हो जाता है, हमको इसके लिए वॉलेंटरी हमारा ब्रेन थिंकिंग या रीजनिंग पावर तो करता नहीं है। हार्ट बीट है, हार्ट हमारा कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, तो ये भी जो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। सलाइवा सीक्रेशन, हमारी सलाइवरी ग्लैंड कंटिन्यूस सलाइवा सीक्रेशन करती है। डाइजेशन,
आप सब जानते हैं डाइजेशन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जिससे फूड आगे जाता है, ये भी पूरी इनवॉलेंट्री एक्शन है। इसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। यॉर्निंग, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो हाइंड ब्रेन के जो तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये इस तरह से इसको कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन जो है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, और ये जो हाइंड ब्रेन है, यहाँ पर जो पॉन्स हैं वो रेस्पिरेटरी इसको कंट्रोल करते हैं। सेरिबेलम पोस्चर और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, और मेडुला ऑब्लिंगेटा सारी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो आपको ये ब्रेन के तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट, क्विकली फंक्शंस ऑफ ब्रेन, मैंने ऑलरेडी आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, हम क्विकली इसको देख लेते हैं। इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, हम सब जानते हैं मेमोरी जो ब्रेन की रहती है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। इट कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज़, जितनी भी बॉडी हमारे बॉडी एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है, इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम ब्रेन करता है। इट एनालाइजेस एंड रिस्पॉन्ड्स, it analyzes and responds to the impulse by sending instructions। जो भी मैसेजेस हमारे नर्व इम्पल्स के थ्रू, जो भी स्टिमुलस से जो भी मैसेजेस आते हैं रिसेप्टर के थ्रू, ब्रेन उसको एनालाइज करता है और जो भी इंस्ट्रक्शन है जो भी है उसका रिस्पॉन्स देता है। लास्ट है द ब्रेन कोरिलेट्स द वेरियस स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूसेस द करेक्ट रिस्पॉन्स। यानी कौन से सेंस ऑर्गन से, स्किन से आ रहा है तो वैसे रिस्पॉन्ड करेगा, आई से आ रहा है तो उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, तो इस तरह से ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। तो आपको ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन, ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड में आपको पढ़ाया है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और साइंस बहुत सिंपल और इजी मेथड में पढ़िए। लास्ट में मैंने नोट्स शेयर किए, डायग्राम भी शेयर किया है, आप उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन जो मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है पूरे बॉडी का, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो ये पाथवे होता है जो ब्रेन मैसेजेस पहुंचाता है रिसेप्टर तक, मतलब टिश्यूज तक, ये पाथवे होता है, और जो टिश्यूज से वापस जो ब्रेन तक मैसेजेस न्यूरॉन ले जाते हैं उसके बीच में ये पाथवे होता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो है क्विक एक्शंस, जैसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे मैंने किसी हॉट प्लेट को हाथ लगाया, इमीडिएटली हमारा हाथ हम रिमूव कर लेते हैं। ब्रेन के पास इतना टाइम नहीं होता है सोचने का, तो जहाँ ब्रेन का वॉलंटरी एक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, हम उसमें स्पाइनल कॉर्ड को यूज करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 5, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ें 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने स्टार्ट किया है लेसन नंबर 5, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप जैसे जैसे मेरे वीडियोस देखते जा रहे हो आपको बहुत सिंपल एंड ईजी लग रहा होगा। हमने लास्ट वीडियो में CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन पोर्शन कवर किया था। आज जो इसका सेकेंड पार्ट है, यानी CNS को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आज जो हम कवर करेंगे वो वापस दूसरा इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसको हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सब जानते हैं आपको क्या करना है बच्चों। चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। और कमेंट्स भी करना है। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, गुड गुड, यस यस बस बोलते जाते हैं, लेकिन कमेंट्स भी कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, आपके जो भी डाउट्स है उसे पूछिए, मैं बराबर क्लियर करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, स्पाइनल कॉर्ड। CNS के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आप सबको वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन सब पता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप ये देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और ये आप सबको पता है कि जो हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लिंगेटा है वहाँ से ये स्टार्ट होता है और डाउनवर्ड जाता है। एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज़ अ पाथवे फॉर मैसेजेस सेंड बाय द ब्रेन टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। ये बीच में पाथवे होता है, यानी जो रिसेप्टर से, टिश्यूज से जो मैसेजेस न्यूरॉन पिक करते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं,
और ब्रेन जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रिसेप्टर तक पहुंचता है, यानी ये इसके बीच का पाथवे होता है। अब जैसे मैंने पहले बोला, आप देख रहे हो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेड्यूला एंड एक्सटेंडेड डाउनवर्ड्स। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा आप सब जानते हैं हाइंड ब्रेन के नीचे होता है, वहां से स्टार्ट होकर नीचे एक्सटेंड हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। आपको याद है जब मैंने आपको ब्रेन में पढ़ाया था कि ब्रेन के अंदर क्रेनियम यानी स्कल में ब्रेन इनक्लोज होता है, सेम वे में आप ये स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम, एक बोनी केज होती है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, इसमें ये प्रोटेक्टेड रहता है, विच गिव्स प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। पूरा बोनी केज होता है और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी। अब हम जैसे जानते हैं इट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन मेनिंजेस। आपको याद है ब्रेन में भी मैंने कहा था 3 लेयर्स होती है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सेम इसीलिए हम इसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर भी जो बाहर की जो लेयर है इसमें मेम्ब्रेन होती है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं, और जिसके अंदर फ्लूइड होता है जो शॉक जर्क से स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये लेयर को कहते हैं, मेम्ब्रेन को कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 31 पेयर्स, याद रखना 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से 31 नर्व्स निकलती है, 31 नर्व्स, ये एग्जाम में 1 मार्क में आता है। इसके अलावा इट हैज़ 33 बोन्स। स्पाइनल कॉर्ड पूरी की पूरी 33 बोन्स से बनी है, यानी 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती है यहाँ से और 33 बोन्स से स्पाइनल कॉर्ड बनी होती है। अब आगे देख लेते हैं हम, इसकी जो लेंथ है ये मेल एंड फीमेल में अलग अलग होती है। मेल के अंदर मेन में ये होती है 45 सेंटीमीटर और फीमेल में विमेन में ये होती है 43 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेस होती है। अच्छा, अब हम इसके पार्ट्स देख लें। जैसे आप देख रहे हो स्पाइनल कॉर्ड को, इसमें जो पार्ट्स हैं सबसे पहले C1 से लेकर C8 तक, आप यहाँ देख रहे हैं C1 से लेकर C8 तक, इस पार्ट को हम कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल, आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का भी नाम सुना होगा, जब हमारे नेक में प्रॉब्लम आती है तो ये सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम आने से होता है। तो ये हो गया C1 to C8 हमारा हो गया सर्वाइकल। अब सेकेंड है हमारा थोरैसिक, T1 से लेकर T12 तक हमारा होता है थोरैसिक। इसके बाद थर्ड हमारा आता है लंबर, L1 से लेकर L5 तक हम इसे लंबर कहते हैं, सारे बोन्स के टाइप्स हैं। और लास्ट होता है सैक्रल, S1 to S5। तो इस तरह से ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके फंक्शंस देखते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करता है और जो पाथवे होता है मैसेजेस ब्रेन टू टिश्यू एंड टिश्यू टू ब्रेन ये पहुंचाता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन यानी क्विक एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए अब हम स्पाइनल कॉर्ड का, जैसे मैंने इसको 2 फंक्शंस बताए, एक तो ये पाथवे होता है ब्रेन एंड टिश्यू के बीच में, और सेकेंड होता है इसका मेन फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्विक रिस्पॉन्स, किसी क्विक एक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मैंने हॉट प्लेट को हाथ लगाई तो इमीडिएटली हम हाथ को मूव कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे ब्रेन का यानी हमारा जो सेरिब्रम था उसमें थिंकिंग प्रोसेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ऐसे थोड़ी है मैं हाथ लगाऊंगी फिर मेरे न्यूरॉन्स ब्रेन को बोलेंगे अरे हाथ लगाए आप, क्या करें, फिर ब्रेन सोचेगा अच्छा हाथ हटा लो, तब तक तो हाथ जल जाएगा मेरा। तो जहाँ क्विक रिस्पॉन्स यानी जहाँ पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होता उसे हम कहते हैं हम इससे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए अब देख लेते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। जो रिफ्लेक्स एक्शन है बहुत सिंपलेस्ट, सबसे रिस्पॉन्स जो देता है स्पाइनल कॉर्ड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट इज़ अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स फॉर सडन एक्शन। जैसे मैंने आपको बोला हॉट प्लेट को हाथ लगाया इमीडिएटली हाथ, क्विक एक्शन, सडन एक्शन जब हम करते हैं तो इमीडिएटली जो रिस्पॉन्स देता है ऑटोमेटिक रैपिड इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ये। इट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन विच इज नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रेन। मैंने पहले ही आपको बताया ये ब्रेन का जो सेरिब्रम है इसके वॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर नहीं होता, यहाँ ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती, इमीडिएटली हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो है बेसिकली हम कह सकते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन है जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। मैक्सिमम टाइम रिफ्लेक्स एक्शन में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, हम आगे देखेंगे जैसे सेरिब्रल रिफ्लेक्स भी होता है, बट मैक्सिमम टाइम रिफ्लेक्स एक्शन रिलेटेड होती है स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर हो गया? तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर दोज एक्शंस विच
वी डू विदाउट थिंकिंग टू प्रोटेक्ट अस। हम अपने आप को बचाने के लिए, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बिना सोचे ये एक्शंस करते हैं। इट इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस के अगेंस्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है ये, जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हम बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। वेन वी टच अ हॉट प्लेट वी रिमूव आवर हैंड। अभी मैंने बताया कि मैंने हॉट प्लेट को हाथ लगाया, इमीडिएटली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, हम अपना हाथ हटा लेते हैं। वी आर हंग्री। अच्छा, जब हमें बहुत भूख लगती है, हम हंग्री होते हैं और आप सडनली बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी फूड देखते हैं, हमारे माउथ में वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, ब्रेन को सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो जाता है ये स्टिमुलस के अगेंस्ट। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में इसकी जो मूवमेंट होती है, आपको याद है मैंने रेस्पिरेशन में पढ़ाया था, ये भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। कफिंग, अचानक हमारे ईसोफेगस से यदि हम मतलब हमारा जो फूड दूसरे साइड चला जाता है तो कफिंग हो जाता है। इसके अलावा यॉर्निंग, हम सब जानते हैं, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये सारी रिफ्लेक्स एक्शन है। जहाँ पर कौन इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर जो या तो सेरिब्रल रिफ्लेक्स होता है या स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है। जैसे मैंने बोला, मैक्सिमम टाइम में स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होती है। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स। ये दो टाइप क्या होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, और दूसरा सेरिब्रल रिफ्लेक्स, ये थोड़े ही होते हैं जिसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्स एक्शंस जो है दो टाइप की होती है, हमने देखा, एक तो स्पाइनल रिफ्लेक्स और दूसरा होता है हमारा सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ठीक है, दो टाइप की होती है। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। हम सब जानते हैं कि ये जब स्टिमुलस, जब क्विक रिस्पॉन्स होता है तो ब्रेन का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि ब्रेन डिसीजन इतना फास्ट ले नहीं पाता। तो जैसे हमें जब क्विक रिस्पॉन्स देना होता है, या जैसे हमारे पीछे डॉग भागा तो एकदम से हम इमीडिएटली भागते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उस समय जब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो उस समय हम जो रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। तो ये जो है, ये एनिमल में एक जो आर्क मतलब कंप्लीट पाथवे बनता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे, या हम बोल सकते हैं द रूट टेकन बाय नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्विक एक्शन लेने के लिए जो रूट या पाथवे नर्व इम्पल्स लेते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे मैंने आपको बोला, ये दो टाइप का होता है, हम वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। मैक्सिमम टाइम स्पाइनल कॉर्ड ही इसमें इन्वॉल्व होती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको हॉट प्लेट बताया था। यहाँ पर देखिए, हमारा ये जो स्टिमुलस है, मतलब इन्वायरमेंट में जो चेंज है, स्टिमुलस हम कहेंगे, ये स्टिमुलस है हमारा हॉट प्लेट। अब ये जो हॉट प्लेट है, जब आप इसको टच करोगे तो आपको क्या फील होगा, हीट हॉट लगेगा आपको। तो ये जो स्टिमुलस है हमारा, जो हॉट प्लेट है, ये जब हमारा रिसेप्टर इसको कैच करेगा, यहाँ पर हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है, स्किन। स्किन में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये जब हम इसको टच करते हैं हॉट प्लेट को, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, ये इस हीट को कैच कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इसको टच कर लेते हैं। अब क्या होता है, ये जो रिसेप्टर है, यानी जो ये केमिकल है, ये जो हॉट के फॉर्म में केमिकल है, इसको सेंसरी न्यूरॉन, आपको याद होगा मैंने बताया था, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो टिश्यू से सीएनएस तक लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो सीएनएस या स्पाइनल कॉर्ड से जो वापस है इफेक्टर तक लेके जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो रिसेप्टर है, जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन ने इसको पिक किया, तो हमको पता है कि ये केमिकल किस में कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो नर्व इम्पल्स, ये हॉटनेस वाला जो स्टिमुलस है, इसको लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड। अभी ये ब्रेन तक नहीं लेके जाएगी, क्योंकि ब्रेन इतना टाइम नहीं है कि ब्रेन उसको सोचे, थिंक करे, फिर डिसीजन ले, तो इमीडिएटली स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाती है। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड को कोई ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड पे इनवॉलेंट्री एक्शन होती है। अब जैसे सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन को हम सबको पता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, रिले न्यूरॉन होता है। ये रिले न्यूरॉन को दे देता है, रिले न्यूरॉन जो भी रिस्पॉन्स है मोटर न्यूरॉन को कन्वे कर देता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, और ये मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टस, मतलब जो टिश्यू है, टिश्यू यहाँ पर कैसा है, मैंने हाथ लगाया है, तो ये हाथ जो लगाया है, इफेक्टस, ये जो टिश्यू है यहाँ तक लेके जाता है,
और रिस्पॉन्स क्या आता है, हमें जो इन्वॉलेंट्री एक्शन है, हमें जो डिसीजन मिला है, रिस्पॉन्स ये आता है लिफ्टिंग आवर हैंड, हम इमीडिएटली हाथ हटा लेते हैं। तो ये होता है रिफ्लेक्स आर्क। यानी एक बार हॉट प्लेट, स्टिमुलस हॉट प्लेट है, रिसेप्टर हमारा यहाँ थर्मो रिसेप्टर है, यहाँ से किसने पिक किया, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड को दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन को मैसेज दिया, और मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर रिस्पॉन्स क्या दिया, हमने अपना हाथ हटा लिया। तो ये जो आर्क बना कंप्लीट, इसको हम कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। हम दूसरा देख लेते हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको बोला था दूसरा हमारा होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स आर्क। हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमारा प्यूपिल साइज छोटा हो जाता है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्टिमुलस क्या है, ब्राइट लाइट। अब जब हम ब्राइट लाइट हमारा स्टिमुलस है तो इसको रिसेप्टर, यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर है, सेंस ऑर्गन है आइज, तो यहाँ पर रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर। आइज जो सेंस ऑर्गन है, इसमें जो रिसेप्टर होंगे फोटो रिसेप्टर। अब ये स्टिमुलस यानी ब्राइट लाइट, मैंने आपको बताया था स्टिमुलस एक का टाइप की एनर्जी होती है। तो ये जो रिसेप्टर है, ये कौन से स्टिमुलस को कैच किया इसने, ब्राइट लाइट को। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, इस रिसेप्टर में ये केमिकल के फॉर्म में स्टोर हो गया, इसको फिर से पिक किया सेंसरी न्यूरॉन ने। जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन ने पिक किया, ये केमिकल किस में कन्वर्ट हो गया, नर्व इम्पल्स में। अब ये सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है ब्रेन तक। अब जो ब्रेन है, ये ब्रेन इमीडिएटली, यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन इमीडिएटली मोटर न्यूरॉन को इंस्ट्रक्शन देता है। मोटर न्यूरॉन इफेक्टर मतलब जो है हमारे आइज़, हमारे यहाँ पर आइज़ के टिश्यू है, यहाँ पर आते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो प्यूपिल साइज है इसको आइरिस कंट्रोल करता है। तो आइरिस कंट्रोल करता है तो ये इसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि प्यूपिल साइज छोटा हो जाता है। तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल साइज को छोटा हो जाता है, कर देता है। तो ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या मिलता है, प्यूपिल जो है हमारी श्रिंक हो जाती है। तो इस तरह से ये सेरिब्रल रिफ्लेक्स आर्क बनता है। तो ये जो था स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, मैंने इस वीडियो में आपको पूरा कवर कर दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आर्क भी आता है। आप एक बार क्विकली ये डायग्राम देख लीजिए जिसमें मैंने पूरा हैंड से, आप देख रहे हैं पूरा एक हाथ देख रहे हैं जिसके अंदर पूरा स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क बनाया है। तो चलिए आपको ये क्लियर हो गया होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट में मैंने नोट्स लिखे क्विकली राइट डाउन कीजिए।